ये अयोध्या की सुबह है, ये अयोध्या का प्रातःकाल है जब मंदिरों में शंखनाद हो रहे हैं, गुणानुवाद हो रहे हैं, प्रभु की आरती हो रही है, उन्हें रिझाया जा रहा है, उन्हें जागृत किया जा रहा है। उन तमाम प्रयासों के बीच में हम अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कनक भवन में मौजूद हैं, जहां पर श्री सीताराम जी का विग्रह है और जिन्हें देखकर लोग कहते हैं सीताराम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। उस भाव के साथ यहाँ पर इस वक्त सुबह की आरती में प्रभु को रिझाया गया है, मनाया गया है और आप देखिए किस तरीके से भक्त यहाँ पर उमड़े हैं। कनक भवन अयोध्या के उन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है कि जब ये माना जाता है कि रामलला के मंदिर का विध्वंस हुआ और वो कितने समय तक टेंट में और उस ढांचे के भीतर रहे। सबसे ज़्यादा भक्तों की संख्या हनुमानगढ़ी के बाद यहाँ पर कनक भवन में उमड़ती है। कनक भवन का इतिहास जो है वो त्रेता युग से जुड़ा हुआ रहा है। कनक भवन वो मंदिर है जिसे माना यह जाता है कि महाराजा दशरथ की रानी कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई में दिया था और कनक भवन का अपना इतिहास ये बताता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आए थे। इन तमाम परंपराओं का जो निर्वहन है वो तो है ही, लेकिन इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ और उसके बाद अब ये भक्तों की आस्था का अटूट केंद्र है। देखिए सुबह के बाद भगवान को भोग लग रहा है, प्रसाद वितरण अब किया जा रहा है और ये एक अलग आनंद यहाँ पर इस मंदिर की छटा को दिखाता है। आपको अभी भगवान के श्री विग्रह के दर्शन भी हम कराएंगे और दिखाएंगे। तो भले ही भीषण सर्दी हो, लेकिन जो परंपराएं हैं वो अमर रूप से यूं ही जारी रहती हैं और उन परंपराओं में ये प्रसिद्ध कनक भवन, कनक मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ते हैं और ये आस्था का एक अनूठा संबंध यहाँ पर दिखाई देता है जिसे हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। कनक भवन में हम मौजूद हैं। कनक भवन का इतिहास क्या है, क्या इसकी मान्यता है, क्यों दूर दूर से भक्त यहाँ उमड़ कर आते हैं, शंकर लाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शंकर लाल जी, कनक भवन की अपनी एक भव्यता, एक दिव्यता है, क्या इतिहास है? त्रेता में रघुवर महल कनक भवन विख्यात, सिया मुख दिखराई दियो भरत मातु सखचात। कैकेयी जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था। उस समय ये कनक भवन सोने का था त्रेता युग में, और उसके बाद सीता जी को मुंह दिखाई में दिया इस महल को, और उसके बाद दिन बीतता गया, सोना चांदी सब युग परिवर्तन हुआ, सब ध्वस्त हो गया। फिर इस युग में, कलयुग में इसको बनवाया है महाराजा टीकमगढ़ के महाराजा प्रताप सिंह जी ने। इस रूप में जो देख रहे हैं आप लोग, ये 200 साल ये भी पुराना हो गया ये मंदिर। और आज सीताराम जी का यहाँ पे एक खास महल है। अयोध्या में मुख्य मंदिर है ये। यहाँ पे सीताराम जी का दर्शन होता है। छोटे बड़े 3 रूप में सरकार हैं, छोटे बड़े बड़े तीनों रूप का दर्शन यहाँ पे होता है। अब छोटे का काम है कि भगवान जब रथ में निकलते हैं तो छोटे सरकार जाते हैं, इन्हें चल विग्रह कहते हैं। हाँ, और उसके बाद जो है मझले सरकार, यहाँ भीतर में झांकी होता है, उत्सव होता है, तो मझले सरकार निकलते हैं, बड़े सरकार अपने जगह पे रहते हैं। यहाँ विवाह पंचमी का उत्सव भी बड़ी भव्यता से मनाया जाता है। पंचमी मनाया जाता है, श्री चैत्राम नवमी मनाया जाता है, सावन झूला भी मनाया जाता है, बहुत उत्सव होता है बहुत ये। लेकिन कनक भवन अयोध्या में एक मुख्य स्थान है, क्योंकि जब जो जन्म स्थान है वहाँ पर जिस तरह से वो विध्वंस हुआ या वो ढांचा आया, मुख्य आकर्षण का केंद्र सदैव ये कनक भवन ही रहा। हाँ, ये एक मोहल्ला है रामकोट, जो रामकोट मोहल्ले में जैसे अपने घर में सबके अपने अपने महल या बेडरूम अलग अलग होते हैं, सबके कमरे अलग अलग, ऐसे ही महल सबके अलग अलग हैं, लेकिन मोहल्ला ये रामकोट है। पूरे अयोध्या में 10,000 मंदिर हैं। 10,000 मंदिर में 12 मंदिर जो है ये मुख्य हैं। नागेश्वर नाथ से लेके हनुमानगढ़ी, जानकी महल, ये सब मंदिर सब मुख्य हैं और जो प्राचीन भी हैं, काफ़ी दिन के हैं ये सब। जी, इस मंदिर के प्रांगण में हमने चरण पादुका भी देखी हैं, उनका क्या इतिहास है? चरण पादुका है कि जहाँ चरण पादुका बना हुआ है उस जगह पे जो है भगवान, प्राचीन मंदिर जो कनक भवन राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था वो मंदिर वहाँ पे था। और उसके बाद ये बड़े रूप में जब बनाया है राजा साहब ने, तो विग्रह जो है भगवान के यहाँ पे स्थापन हो गया, वहाँ पे उनका चरण चिन्ह बन गया। लेकिन हनुमान जी अभी जो वहाँ पे चरण पादुका पे हैं वो राजा विक्रमादित्य के समय के ही हैं।
धन्यवाद। तो आप जो सुन रहे थे, ये कनक भवन का इतिहास है और कनक भवन के जो सरकार हैं वो राग भोग के ठाकुर हैं, श्रृंगार के ठाकुर हैं। उन्हें रिझाया जाता है, मनाया जाता है, समय समय पर श्रृंगार होता है। उसकी अद्भुत छटा जो है वो देखने को मिलती है और जिस तरीके का आनंद, आध्यात्म, उल्लास यहाँ पर है इस प्रांगण में, उसकी अद्भुत अनुभूति नजर आती है। कनक भवन के परिसर में हम मौजूद हैं। आचार्य रामानुजम मृत्युंजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, अयोध्या की अपनी एक विलक्षणता है और कनक भवन का एक उतना ही आध्यात्मिक और एक सुंदर भाव यहाँ पर नजर आता है जब भक्त यहाँ पर आते हैं। जी जी जी। अयोध्या धाम एक अपने आप में प्रभु का एक अपना हृदय माना गया है और कहते हैं कि अवध के हर कण में राघवेंद्र सरकार का वास है और हम जिस परिसर में खड़े हैं ये भगवान का एक अपना घर है। और अगर पौराणिक कथाओं के मान्यता से मगर माने तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि ये जो भवन है, इस भवन का नाम है कनक भवन, समझिए। क्योंकि महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थीं, तीनों पत्नियों में सबसे सुंदर पत्नी थी माता कैकेयी। जब महाराज दशरथ ने कैकेयी से पाणिग्रहण संस्कार किया था तो इस भवन को कैकेयी को दान दिया था महाराज दशरथ ने। और वही माता कैकेयी ने जब भगवान श्री राम का ब्याह जनकपुर में हुआ माता सीता से, तो मुंह दिखाई के रूप में माता सीता को माता कैकेयी ने इस महल को दान दिया था। तब से आप अंदर दर्शन भी करेंगे तो यहाँ पर चारों भाइयों में सिर्फ राम का ही दर्शन है, राम और सीता का, अदर किसी भाई का दर्शन यहाँ नहीं है। तो यही माना गया कि भगवान श्री राम का अपना कक्ष है, घर है और माता जानकी और राम जी नित्य नवीन हमेशा यहाँ पर दर्शन देते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ओरछा में आरती होती है, उसके बाद में यहाँ आरती होती है। तो कहा जाता है कि सुबह ठाकुर ओरछा में बैठते हैं, शाम को यहाँ बैठते हैं, ऐसी भी परंपरा लोगों की मान्यता है। तो यही यहाँ की महान कनक भवन से ओरछा सरकार का संबंध सीधा संबंध है क्योंकि ओरछा के रानी भगवान राम की अत्यंत भक्त थी और प्रभु को यहाँ से गोद लेकर के गई थी, समझिए कि। तो भगवान इतना उनके प्रति अधीन हो गए थे कि बिना उनका भगवान का मन नहीं लगता था। तो बोली कि प्रभु मैं आपकी भक्त हूँ, बार बार अवध में नहीं आ सकती मैं, तो कृपा कुछ ऐसा बनाइए कि हम यहाँ बैठे आपका दर्शन कर सके। तो प्रभु ने 2 समय बांट दिए, बोले कि एक समय में हम आपको वहाँ दर्शन देंगे और दूसरे समय में हम आपको यहाँ दर्शन देंगे। अयोध्या के दर्शनीय स्थल में अब हम आ चुके हैं। बड़ा स्थान चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल, भगवान राम के पिता दशरथ जी, वहाँ के महाराज दशरथ और दशरथ जी का महल इसे कहा जाता है। ये आपको दशरथ महल के भीतर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह की यहाँ व्यवस्था है। हालांकि अभी क्योंकि पुनर्निर्माण के कार्य अयोध्या में चल रहे हैं, अयोध्या लगातार सुसज्जित हो रही है, सज रही है, उस कड़ी में निर्माण कार्य है। लेकिन अयोध्या के जो दर्शनीय स्थल हैं, अयोध्या के जो बड़े स्थान हैं, उनमें से एक ये दशरथ जी का महल भी है। महाराज जी, इस महल की क्या विशेषता है? क्या इस महल की विशेषता ये अयोध्या का सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा स्थान क्योंकि राम जी के, दशरथ जी के वजह से राम जी का जन्म हुआ। दशरथ जी के वजह से राम जी का जन्म हुआ है। जब तक ये पहुँचे नहीं तब से जन्म नहीं हो रहा था, अवतार नहीं हो रहा। हाँ, अवतार नहीं हो रहा था। जब ये पहुँचे हैं तब जन्म हुआ, इसलिए ये पिता तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, इसलिए अयोध्या का ये सबसे बड़ा स्थान माना गया। और क्योंकि एक लंबी परंपरा की, जब मनु शत्रुपा ने जिस तरह से तपस्या की और फिर उनके घर भगवान राम आए त्रेता में, तो वो अवतार स्थल की तरह से ये भी स्थान माना जाता है। जैसा महाराज जी बता रहे हैं, बड़े दिव्य स्थान है और हम अपने दर्शकों को भी आज यहाँ पर दशरथ महल में लेके आए हैं। और जैसा महाराज जी ने बताया, सबसे बड़ा स्थान है। तो आप देखिए कितना बड़ा, कितना भव्य स्थान है और यहाँ पर भी समय समय पर उत्सवों का आयोजन होता है और उसी कड़ी में हम आपको आज भीतर के दर्शन कराएंगे।
बरनी न जाए रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलत नित चारों भाई। ये वो आंगन है, ये मान्यता है कि ये वो आंगन है जहाँ चारों भाई खेलते थे। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई इस आंगन में खेलते थे। और फिर वो जो गीत हम सब सुनते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, उस तरह के भाव आते हैं, क्योंकि अयोध्या रामलला सरकार की भूमि है और ये दशरथ महल है। ये बड़ा स्थान दशरथ महल कहा जाता है। हालांकि आपके लिए हैरानी होगी कि जो अंदर दर्शन है वो दशरथ जी के दर्शन नहीं है, वो चारों भाइयों के दर्शन हैं। लेकिन ये एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, दर्शनीय स्थल है, अयोध्या के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और एक ऐसा दिव्य स्थान माना जाता है जहाँ चारों भाई खेलते थे। आइए आपको भीतर लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि ये कब की परंपरा है। मंदिर की भव्यता आप देख रहे हैं, लगभग 300 साल पहले पुनर्निर्माण हुआ इस मंदिर का। 300 वर्ष हो गए हैं इस मंदिर के पुनर्निर्माण को। ये ऐतिहासिक मंदिर है और जो यहाँ की आप देख रहे हैं कि जो स्तंभ हैं, जो शिखर हैं, वो पूरी तरह से सजे हुए सुंदर स्वरूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो प्रथम दर्शन आप करेंगे वो जनकपुर का दर्शन बताया जाता है, यानी दूल्हा राम का दर्शन यहाँ पर बताया जाता है, क्योंकि सुंदर सलोने भगवान राम और जिनके बारे में कहा जाता है कि धन्य शोभा धनुधारी की, ऐसे राम यहाँ पर विराजित हैं माँ जानकी के साथ और लक्ष्मण के साथ। ये एक दर्शन है, बिल्कुल मंदिर के मध्य में जो दर्शन है उसे बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। मध्य में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अपने अनुजों के साथ विराजे भगवान राम यहाँ पर हैं। और ये दर्शन जो है, श्रृंगार, अभी फूलों का श्रृंगार जो है वो प्रभु का यहाँ पर चल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये मंदिर कितना पुराना है, ये बड़ा स्थान जिसे कहा जाता है और लंबे समय से यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। इसे बड़ा अखाड़ा भी कहा जाता है। तीसरा दर्शन आपको कराते हैं जो इस मंदिर में है, वो भगवान राम का वनवास का दर्शन है। यहाँ पर भगवान राम की जो छवि है वो सांवली है। जब राम कोदंड राम होके वनवास की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ उनकी एक सांवली छवि है। आपने देखा जो पहली दूल्हा राम की छवि थी वो अलग थी और यहाँ की छवि बिल्कुल अलग नज़र आती है। तो ये दशरथ महल का दर्शन है। अयोध्या के तमाम मंदिरों का दर्शन जो है आप यहाँ पर कर रहे हैं। जो बड़े मंदिर हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी अपनी दिव्यता है, जिनकी अपनी भव्यता है, बालक राम से लेकर के दूल्हा राम तक और दूल्हा राम से लेकर के कोदंड की ओर जाते वनवासी राम तक के दर्शन हैं। उन दर्शन में वो भाव है, क्योंकि राम सबके हैं और सब राम के हैं, उस भाव के साथ लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। हम यहाँ पे जो स्थानीय पुजारी भी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। महाराज जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएंगे मंदिर के इतिहास के बारे में। जैसे क्या इतिहास क्या होता है? बताएं, मंदिर कितना पुराना है, क्या परंपरा रही है इस मंदिर की और कितना प्रमुख मंदिरों में अयोध्या के गिना जाता है? ये अयोध्या का सबसे प्रमुख मंदिर है, जिसमें श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है ये, और सबसे बड़ा मतलब मंदिर यही बताया जाता है। बिंदु संप्रदाय का मंदिर है ये, बिंदु का आद्याचार्य जी महाराज। इसके महंत आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री महंत सदगुरुदेव भगवान देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज हैं। और ये अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर यही है। वो चारों भैया हैं और वो बगल में चारों भैया का फोटो है, महारानी का फोटो है जी, उनकी मूर्ति जी। इधर हनुमान जी का दर्शन है और बंद के आते समय का ये दर्शन है भगवान का, स्थापित किया गया था भगवान को जी। क्योंकि पूरी अयोध्या बदल रही है, मंदिर सुबह का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ भी उमड़ते हैं, यहाँ भी उत्सव होते हैं। जी जी, यहाँ उत्सव हरदम होते हैं। यहाँ पे विशेष रूप से राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, फिर विशेष रूप से राम विवाह मनाया जाता है। राम विवाह भी यहाँ मनाया जाता है। हाँ, विवाह पंचमी यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लगभग यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ होती है, मतलब 1000 2-4 हज़ार संख्या में भीड़ होती है। और यहाँ राम बारात बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब की बार तो राम बारात बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और हर बार मनाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे अयोध्या की स्थिति थी और जो अयोध्या बदल रही है उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, क्या चीज़? अयोध्या की बदल रही है, हाँ, तो उसका स्वरूप को आप कैसे देख रहे हैं, क्या वर्णन करते हैं? बहुत इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसका वर्णन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जितना किया जाए उतना कम है
और हम आदरणीय केंद्र मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देंगे, आदरणीय योगी जी एवं मोदी जी को, कि यह लोग अयोध्या को बिल्कुल एकदम बदल दिए। अयोध्या का वो वैभव लौट रहा है जो हम पहले पढ़ा करते थे, आपको लगता है? जी जी, लौट रहा है, बिल्कुल लौट रहा है। और अयोध्या में है, लेकिन वहाँ बिल्कुल दूना चौगुना बढ़ा दिए वो। और ऐसा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए कि जो अयोध्या में अनगिनत कई बार आए और आकर के भगवान राम के प्रति इनका उनका श्रद्धा रहा, साधु संतों के प्रति इतना श्रद्धा रहा, बार बार अनगिनत हम कह नहीं सकते हैं कि अयोध्या में कितनी बार वो आए। और वो लॉकडाउन में भी आकर के रामलला को अपने गोद में लेकर के उनके लिए स्थापित किए, रात में 3-4 बजे आकर के। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, और आने वाले भविष्य में वो प्रधानमंत्री हैं। में भाव है, लेकिन हम मंदिर के बारे में बता रहे थे। ये मंदिर वाकई बहुत विशाल है, कोई बहुत बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है, और दशरथ महल इसे कहा जाता है। मान्यता है चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का महल, इक्ष्वाकु के वंशज, वहाँ से जो परंपरा चली, भगीरथी, सगर, अज, और फिर महाराज दशरथ, फिर उनके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो उनके महल में हम मौजूद हैं। पूजा पाठ, घंटियाँ, शंखनाद, प्रसाद, फूलमाला सुबह से दिखता है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहाँ नतमस्तक होते हैं। और क्योंकि इस मंदिर की प्रसिद्धि इस बात से है कि चारों भाई इस आंगन में खेले थे, उनका दर्शन भी यहाँ पर कराया गया है। अयोध्या के अलग अलग मंदिर, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग इतिहास और उससे जुड़ी भक्तों की श्रद्धा, जो मैं पीछे एक बार आपको दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरह का भी मौसम हो, कैसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, भक्त निरंतर अपने प्रभु से जुड़ने के लिए अयोध्या के मंदिरों में आ रहे हैं। बदलती अयोध्या का एक स्वरूप ये भी है कि बाहर से, दूर दराज से आए लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के लोग हों या दूसरे प्रदेशों से आए लोग हों, वो लगातार दर्शन करने के लिए अयोध्या में, अयोध्या के मंदिरों में उमड़ रहे हैं। हम आपको लेकर आए हैं देश के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में। बल, विद्या, बुद्धि, भक्ति के दाता, युक्ति, शक्ति, मुक्ति के दाता, समस्त संकटों को हरने वाले बजरंगबली अयोध्या में हनुमानगढ़ी में विराजते हैं। हनुमान जी का गढ़, हनुमान जी का घर इन्हें कहा जाता है। और ये जिस टीले पर बजरंगबली विराजमान है, इसकी अपनी मान्यता है, इसकी अपनी पहचान है, भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हनुमानगढ़ी वो स्थान है और कहा जाता है कि जब तक हनुमानगढ़ी के दर्शन ना हो, आपकी अयोध्या यात्रा संपन्न नहीं होती है। और रामलला के दर्शन करने भी लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद ही जाते हैं। बजरंगबली यहाँ बैठे हैं, और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम दुआरे तुम रखवारे, तो जो राम जी के द्वार पर बैठे हुए बजरंगबली हैं, अयोध्या के रक्षक के रूप में इन्हें माना जाता है। और ये देखिए, क्योंकि वो ऊंचे टीले पर विराजते हैं, ये 76 सीढ़ियाँ हैं। ये 76 सीढ़ियाँ चढ़ करके आप हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने को जाते हैं। सबसे ज़्यादा भक्त इसी मंदिर में उमड़ते हैं, और यहाँ पर अलग ही भीड़ है। सुबह से ही मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पर जगह नहीं होती है। और क्योंकि हमारे पुराणों की मान्यता ये कहती है कि बजरंगबली साक्षात प्रत्यक्ष रूप से कलयुग में विराजमान हैं, और जहाँ राम कथा होती है वहाँ बजरंगबली रहते हैं। बजरंगबली हर युग में यहाँ पर हैं, क्योंकि कहा गया चारों युग प्रताप तुम्हारा। वो बजरंगबली त्रेता में राम जी के साथ थे, वो बजरंगबली द्वापर में अर्जुन के रथ पर थे, और वो बजरंगबली कलयुग में राम कथा में विराजते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक कांधे पर राम विराजें, एक पे लक्ष्मण होए, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। वो हनुमान जी और उनका ये दिव्य हनुमानगढ़ी मंदिर जो यहाँ पर विराजित है, जिसके बारे में कई मान्यताएं, कई कथाएं सुनाई जाती हैं, और जिन्हें ये भी कहा गया कि जब भगवान राम लंका विजय करने के बाद अयोध्या में लौटे, तो फिर उन्हें ये स्थान राम जी ने दिया था। तब से हनुमान जी यहीं निवास करते हैं, और यहाँ की बड़ी परंपरा के तहत वो यहाँ पर रह रहे हैं। और हनुमानगढ़ी में हम मौजूद हैं। महेंद्र प्रेमदास जी गद्य-नशीन हनुमानगढ़ी हमारे साथ हैं, जो यहाँ के बारे में बताएंगे। महाराज श्री, हनुमानगढ़ी देश के सबसे लोकप्रिय हनुमान मंदिरों में से एक है।
हमेशा भक्तों का सैलाब उमड़ता है, क्या विशेषता है यहाँ की? ऐसा है कि यहाँ के जो हनुमान जी महाराज हैं वे साक्षात राजा धीराज बन करके बैठे हुए हैं। जब भगवान राम त्रेता में रावण का वध कर करके साथ में बंदर भालुओं को लेकर के आया और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर 11,000 वर्ष तक राज किया पूरे भूमंडल का। और उसके उपरांत जब वो साकेत को जानने लगे, अपने धाम को जाने लगे, तो हनुमान जी महाराज से बोले कि आप साथ चलिए। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं आपके पास जाकर क्या करूँगा, वहाँ न आपका हमको प्रसाद मिलेगा, न आपका चरित्र सुनने को मिलेगा, न लीला देखने को मिलेगा, न आपके धाम के रहने का सुख मिलेगा। यहाँ हमको रहने दीजिए, जब तक इस पृथ्वी पर होता रहेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे, फिर हम आपके पास चले आएंगे। राम नगरिया राम की बसे सर झुके तीर, अचल राज महाराज की जहाँ चौकी हनुमत वीर। ये गद्दी दलान, ये गद्दी है हनुमान जी की। यहीं पर बैठा करके भगवान ने इनका राज तिलक किया। यहीं से आप जब उतरिएगा नीचे में बाएं साइड में ये राम कोट वार्ड लगता है। आज भी राम जी का कोट है। ये कोट के मुख्य दरवाजे पर हनुमान चालीसा में राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, तो मुख्य द्वार पर भगवान उनको बैठा करके और भगवान जब यहाँ से चले गए तो हनुमान जी महाराज यहाँ के जो हैं, वैसे तो इनका चारों युग प्रताप तुम्हारा इनका पूछना ही नहीं है, लेकिन भगवान राम जब यहाँ आए हैं त्रेता में तो उस समय में हनुमान जी की बहुत ख्याति बढ़ गई है, क्योंकि राम काज करने को मिला उनको, तो ख्याति बढ़ गई। तो हनुमान जी महाराज जबकि और अन्यत्र जगह हनुमान जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको देखिएगा तो कहीं रौद्र रूप में, कहीं शांत रूप में, कहीं दास भाव में, कहीं मने इस रूप में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ हनुमान जी महाराज राजा बन करके बैठे हुए हैं। वही जानना चाह रहा हूँ, यहाँ जो विग्रह है वो किस तरह की छवि है विग्रह की? ये बैठे हुए हैं। हर घटनाएं घटी लेकिन किसी का हताहत यहाँ नहीं हुआ। हनुमान जी सबकी रक्षा की। अभी वर्तमान में राम जन्मभूमि का प्रसंग पहले लेकर के यहाँ आतंकियों ने मैंने 10 बार हमला किया, लेकिन 10 बार उनका निष्फल हुआ, अंत में मारे गए हैं। तो यहाँ की रक्षा और पूरे विश्व की रक्षा हनुमान जी बैठे हुए करते हैं सबकी। आज मैं जानना चाह रहा हूँ कि हनुमानगढ़ी में दर्शन के बिना अयोध्या यात्रा संपन्न नहीं होती है। प्रधानमंत्री भी जब आए तो पहले हनुमानगढ़ी दर्शन किए, फिर रामलला के पास गए। हनुमान जी के, क्योंकि हमने बताया ना कि राम दुआरे तुम रखवारे, तो जब भगवान से मिलिएगा, किसी अधिकारी से मिलेगा, तो पहले उसके जो चपरासी है, उसका चौकीदार, उससे मिलना पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज से बिना आदेश लिया आप भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, या भगवान के कार्य को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा कार्य तो स्वयं अपने करने वाले हैं। रामायण में रामचरितमानस के अंदर श्री तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार भगवान राम के सेना में सुग्रीव के सेनापति की अध्यक्षता में पदों में 18 जूथप बंदर, ये सब इतना रहे, लेकिन उसमें से केवल मात्र एक हनुमान जी ही ऐसे मिले जिसको प्रभु जान काज निज पास बुला करके और उन्होंने मुद्रिका दिया कि ये सीता को देना। क्या और कोई नहीं था? लेकिन नहीं, उसी तरह से आज के वृक्ष में, आज के वर्तमान में मोदी जी को ही हनुमान जी या हनुमान जी के जो भगवान को राम हैं उनके द्वारा इनको निमित्त बनाया गया और बना करके ही इनको ये सौंपा गया और इनको ये कहा गया कि आप इसको करिए, निर्विघ्न होकर के करिए, इसमें कोई बाधा नहीं आने पाएगी। 22 जनवरी को तो जो होना है होगा ही, राम राज है। और राम राज के बारे में तो लिखे हैं तुलसीदास जी की, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। जहाँ संपूर्ण तीर्थे दौड़ करके आ जाते हैं, तहाँ मनुष्य का और जीव का कौन गिनती है। तो उस 22
वो जो भगवान का शिला माने प्रतिष्ठा होने वाला है, उसमें जन सैलाब तो चल ही रहा है, देख ही रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है। ये आपने हनुमान जी की महिमा सुनी, इसीलिए कहा गया कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और बजरंग बली के दर्शन सर्व प्रमुख हैं, कलयुग के साक्षात देव हैं, और हनुमानगढ़ी वही दिव्य स्थान है। कैमरामैन आकाश सक्सेना के साथ वरुण गोयल, अयोध्या।